टॉपर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। एक मल्टीप्लेक्सर और एक डीमल्टीप्लेक्सर दोनों एक एसेंशियल डिजिटल सर्किट होते हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के, जो कि परफॉर्म करते हैं एक अपोजिट फंक्शंस। दोनों का जो फंक्शन होता है एक दूसरे के क्या होता है, कन्वर्स। अब अगर हम बात करते हैं एक मल्टीप्लेक्सर की, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर इनपुट लाइंस क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जबकि जो आउटपुट लाइन होती है वो एक सिंगल होती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जब एक डीमल्टीप्लेक्सर की, तो उसके अंदर इनपुट लाइन सिंगल होती है जबकि आउटपुट लाइंस क्या होती हैं, बहुत सारी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा दोनों का जो फंक्शन है एक दूसरे के कन्वर्जन। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर। तो बेसिकली अगर हम एक बात करें मल्टीप्लेक्सर की, तो अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक जो मल्टीप्लेक्सर होता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट होता है विद मल्टीपल डाटा इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट, जिसके अंदर इनपुट्स बहुत सारे होते हैं और जो आउटपुट होता है वो सिंगल होता है, जिसको कि डिटरमाइन और कंट्रोल किया जाता है सेलेक्टेड लाइन के द्वारा। इनमें लाइंस होती हैं जिसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। आप एक मल्टीप्लेक्सर को और भी अलग अलग नामों से जान सकते हैं, जैसे कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है एंड टू वन सेलेक्टिव, सेकेंड वन पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, एंड थर्ड वन मैनी टू वन सर्किट, एंड फोर्थ वन यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। आइए डिस्कस करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। सो बेसिकली आप देख सकते हैं जो इनपुट लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, I0, I1, I2 एंड I3। इस डायग्राम से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इनपुट लाइंस इसमें बहुत सारी होती हैं जबकि आउटपुट लाइंस क्या होती है इसमें, एक सिंगल। यहाँ पे नीचे की तरफ हमारी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होती हैं जिनको हम एन कहते हैं। एक मल्टीप्लेक्सर का जो फॉर्मेट होता है वो 2:2 के फॉर्म में होता है। लेट सपोज करिए अगर एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 मीन्स 2:1 का रेशियो बनेगा। अगर एन जो नंबर ऑफ सिलेक्टर है वो 2 आते हैं तो 2 की पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 4:1 आएगा आपका। तो इसका क्या आएगा, 4:2। अगर एन की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 8:1। तो इस तरीके से इसके डायग्राम से बनते हैं जिनको आप बेसिकली समझ सकते हैं यहाँ से। अब डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इनपुट लाइंस कहाँ होती हैं और किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। बीच में एक मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बनता है और साइड में आपका आउटपुट का, और नीचे की तरफ होते हैं हमारे एन सेलेक्टेड लाइंस। आइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट वन, रिड्यूस द नंबर ऑफ डाटा लाइंस। इसके अंदर जो आपके डाटा लाइंस होती हैं इनकी क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज आप एक सिंगल जो लाइन होती है उसी से आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को डन कर सकते हैं। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, स्पेस ज़्यादा बच जाती है और हमारे रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। सेकेंड वन, सिंपल डिज़ाइन होता है इसका। इट सिंप्लीफाई द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डाटा चैनल नीडेड। मतलब आपको जितने डाटा चैनल की नीड है आप उतना ही यूज कीजिए, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, डिजाइन सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं आपके वो बिल्कुल ही प्रॉपर यूज हो पाते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है फुल्ली कंप्लीटली किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन, फोर, इसका डिजाइन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। एमएएफ कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड कम्युनिकेशन फॉर्मेट। मतलब आपको जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोई डाटा है, आपका कोई कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप का है, तो उनसे आप किसी भी तरीके से एक फ्लेक्सिबल डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है इसका। इट हेल्प्स मेक सिस्टम स्मॉलर एंड सिंपलर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कनेक्शन। तो इनके जो कनेक्शन होते हैं उनको अगर रिड्यूस कर देते हैं तो उसका जो सिस्टम है बहुत सिंपल बन जाता है और बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। नेक्स्ट वन, लास्ट, एरर रिड्यूस। जनरली इसके अंदर आपके जो डाटा लाइंस होते हैं कम होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपके जो डाटा में जो गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो आवाज़ जो नॉइज सिस्टम होता है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। अब बात करेंगे इसके हम डिसएडवांटेज की। जिस तरीके से इसके फायदे हैं वैसे इसके कुछ नुकसान भी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट नीड एक्स्ट्रा सर्किट टू सेलेक्ट विच इनपुट इज सेंट। मतलब कि अगर आपको सर्किट क्या लगा, जो S1, S2, S3 होते हैं तो उनको आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आप सर्किट में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लिमिटेड इनपुट्स होते हैं इसके। अगर आप इनपुट की बात करेंगे तो ये नहीं है कि हमने पढ़ा है इसमें कि आप बहुत सारे लगा सकते हैं, बट एक लिमिट होती है कि 2 कंट्रोलर लाइंस होंगी या 4 इनपुट लाइंस होंगी। नेक्स्ट वन, इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो बहुत डिले में होता है। मतलब स्विचिंग बिटवीन द इनपुट कैन इंट्रोड्यूस डिले इन हाई स्पीड सिस्टम। नेक्स्ट वन, फोर, हाइयर पावर यूज। इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर जो होते हैं इसमें इनपुट बहुत ज्यादा होता है जिस वजह से इसमें पावर ज्यादा लेता है।
नेक्स्ट वन, सिग्नल लॉसेस के चांसेस बने रहते हैं. सम सिग्नल डेडिकेशन में अकर व्हेन कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स. आई होप आपको मल्टीप्लेक्सर अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ डीमल्टीप्लेक्सर? Demultiplexer is the opposite of multiplexer. It is also termed as DEMUX. जैसे हम मल्टीप्लेक्सर को MUX पढ़ते हैं, ऐसे डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है हमारा DEMUX. इट टेक्स इनपुट फ्रॉम वन सोर्सेज, मतलब इसके अंदर इनपुट क्या लिया जाता है, एक ही सोर्स से लिया जाता है, बट जो इसके जो आउटपुट होते हैं, जो डाटा को कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं. द मल्टीप्लेक्सर हैज वन डाटा इनपुट लाइन. द डीमल्टीप्लेक्सर हैज several control lines. इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोल लाइंस भी होती है. These lines determine to which output the input data should be sent. मतलब कि कौन सा डाटा हमें इसमें से सेंड किया जाए, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देता है. The number of control lines determine the number of output lines. जो इसके अंदर कंट्रोल लाइंस होती हैं, वो इसको डिफाइन करती है कि इसके अंदर कितने आउटपुट की लाइंस बनेगी. बेसिकली अगर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि हमने MX में पढ़ा था, तो उसमें यहाँ पे इनपुट लाइंस बहुत सारी होती थी, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा एक सिंगल इनपुट लाइन होता है. इसमें आउटपुट लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं. जनरली इसके रेशियो की बात करेंगे तो टोटली अपोजिट हो जाता है. जैसे मल्टीप्लेक्सर के अंदर इसका रेशियो 2n/1 आता है, बट अगर यहाँ की बात करेंगे तो 1:2n आता है. तो बेसिकली अगर वही है 1:2, 1:4 एंड 1:8, इस तरीके से इसके सीरीज बनेंगे. नीचे की तरफ हमारा सेलेक्टेड लाइंस. तो डायग्राम में सेम रहता है, बट कन्वर्स क्या हो जाता है, ओनली दिस रिलेशनशिप, इनपुट एंड आउटपुट लाइंस. आइए डिटेल में इसके एडवांटेजेस को पढ़ते हैं. तो एक जो DEMUX होता है, तो इसके भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होंगे, एज वेल एज MUX की तरफ. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, एफिशिएंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर अगर आप डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इनपुट आ रहा है वो एक सिंगल फेज से आ रहा है, मतलब सिंगल लाइन से आ रहा है, और जिसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट्स आ रहे हैं. नेक्स्ट वन, रिड्यूस करता है ये ट्रांसमिशन कॉम्प्लेक्सिटी को. मतलब जो डाटा को भेजने में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आता है, उसको बिल्कुल ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देता है ट्रांसमीटर को. नेक्स्ट वन, थर्ड, हाई स्पीड डाटा स्प्लिटिंग. इसके अंदर जो डाटा होता है बहुत तेजी से दौड़ता है, क्योंकि इनपुट आ रहा है एक ही जगह से और वो बिखर जा रहा है बहुत सारे लाइन्स में. नेक्स्ट वन, स्केलेबिलिटी होता है इसके अंदर. कैन हैंडल मोर आउटपुट बाय इंक्रीजिंग कंट्रोल लाइंस. मतलब आप इसमें कंट्रोल लाइंस को इंक्रीज कीजिए तो आप आउटपुट को और भी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, ये वर्साटाइल होता है, मतलब वाइडली यूज्ड इन टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड मोर. इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है. अब जैसे इसके इसके फायदे होते हैं, ऐसे इसके एज वेल एज इसके कुछ नुकसान भी होंगे. आइए डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन, कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स इसका जो कंट्रोल करना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप इसमें एडिशनल कोई एक सर्किट लगाते हैं तो आपको आउटपुट का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है. नेक्स्ट वन, लिमिटेड आउटपुट्स. अब जिस तरीके के उसमें आपके इनपुट 2 और 4 की फॉर्म में होते थे, ऐसे इसमें भी क्या होते हैं कि आउटपुट्स एक लिमिटेड होते हैं. नेक्स्ट वन, प्रोपगेशन डिले होगा इसके अंदर भी. रूटीन इनपुट टू आउटपुट में इंट्रोड्यूस डिले इन अ लार्ज सिस्टम. नेक्स्ट वन, सिंगल डेडिकेशन मीन्स सिंगल जो स्ट्रेंथ होगी ना में रिड्यूस वाइल स्प्लिट इनटू द मल्टीपल आउटपुट्स. मतलब डाटा आ रहा है एक जगह से लेकिन बिखर रहा है बहुत सारी जगह, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ी सी समस्या आ सकती है. नेक्स्ट वन, 0.5, हायर पावर कंजम्पशन. मतलब पावर का जो यूजेज होगा इसमें भी बहुत ज़्यादा होगा. जैसे अगर आप आउटपुट की एक दूसरी लाइन लगाते हैं तो उसके लिए अलग से पावर भी सप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, इसके अंदर नॉइज आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आउटपुट्स लाइन्स बहुत ज़्यादा है. आइए अब डिटेल में हम एक मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर इनका डायग्राम मतलब डिफरेंस को देख लेते हैं. डायग्राम वगैरह से ऊपर हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, अब ओनली डिफरेंस देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डीमल्टीप्लेक्सर प्रोसेस द डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स इनटू अ सिंगल सोर्स, while demultiplexer receive digital information from a single source and convert into the several sources. So second one, it is known as data selector, while demultiplexer is known as data distributor, क्योंकि इसके अंदर आप इनपुट की लाइंस सेलेक्ट करते हैं जबकि इसके अंदर आप आउटपुट की लाइन सेलेक्ट करते हैं. नाउ थर्ड वन, demultiplexer
इज अ डिजिटल स्विच, जो सॉरी मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल स्विच होता है, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिजिटल सर्किट होता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ, it flow combinational logic type while it is also follow combinational logic type, मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट वन, it has two raised power and input data lines while it has single output line। जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसके अंदर आपके क्या होते हैं, टू रेज पावर एन की फॉर्म में इनपुट लाइंस होती हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक ही क्या होता है आपका, इनपुट लाइन। वाइल अगर आप आउटपुट लाइंस की बात करते हैं तो इसमें आपका एक आउटपुट लाइन होता है, जबकि इसमें आपका 2 की पावर n आउटपुट लाइंस होते हैं। अब डाटा सफिशिएंसी की बात करेंगे तो सफिशिएंटली यूज बैंडविड्थ बाय कंबाइनिंग मैनी सिंगल इनटू अ सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन, इनके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि डिवाइड अ सिंगल सिंगल इनटू सेवरल पार्ट्स, सो बैंडविड्थ इज लेस जो कि इफेक्टिवली होता है इसमें अंदर यूज कर पाना। नाउ 8 पॉइंट, नीड कंट्रोल लाइन टू सेलेक्ट विच इनपुट सिग्नल सेंड टू द आउटपुट, जबकि इसके अंदर क्या होता है आपका, नीड कंट्रोल लाइंस टू डिटरमाइन विच आउटपुट लाइन शुड बी रिसीव द इनपुट सिग्नल्स। नाउ लास्ट वन 9, it works on many to one operational principle while demultiplexer is work on one to many operational principle। okay, there are two more, okay, इसको go करते हैं। next one 10, may consume more power due to the need for control logic and multiple input connections। इसके अंदर आपके पावर हाई में यूज हो सकता है, while in the demultiplexer typically use less power, इसके मुकाबले क्या करता है, कम पावर यूज करता है, जबकि ये डाटा को क्या कर देता है, अलग अलग सिग्नल में स्प्लिट कर देता है। नाउ लास्ट वन 10, इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड एट द एंड द एट द ट्रांसमीटर एंड, जबकि अगर आप बात करेंगे डीमल्टीप्लेक्सर की, इन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड एट द रिसीव एंड। तो आप बेसिकली आपको मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली कंसेप्ट में हमें कंक्लूजन में यही मिलता है कि ये करते क्या है, दोनों का काम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर इनपुट लाइन एक होती है, सॉरी इनपुट लाइन वेरियस फॉर्म्स में होती है, जबकि आउटपुट लाइन वन में होती है। जबकि अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो इसमें इनपुट एक होता है, जबकि आउटपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है। आई होप आप कोई वीडियो अच्छे से समझ में आई। वेलकम।